दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं संतोष चाक्के। दोस्तों, दिल्ली में एक बड़ा किसान आंदोलन फिर से खड़ा हो गया है। हरियाणा और पंजाब से बड़ी मात्रा में किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर क्यों किसान आंदोलित हो गया है, क्या कारण है इस आंदोलन के पीछे, कितना ये आंदोलन सफल रहा है, सरकार क्यों आखिर किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहती, क्यों उन्हें शांति प्रिय प्रदर्शन करने से रोक रही है, क्या इसके पीछे कारण है, क्या किसानों की मांगे हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और ये आंदोलन जो है प्रमुखतः दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही क्यों खड़ा हुआ है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस किसान आंदोलन को। तो अगर आप किसान आंदोलन को समझना चाहते हैं, इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली में किसान घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने लगभग 7 बैरिकेडिंग लगाए थे, बड़े बड़े पत्थर भी लगा दिए थे, सड़कों पर, हाईवे पर पत्थर लगा दिए थे। लेकिन किसान सारे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। अब दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस कोशिश में है, पूरी कोशिश में है कि किसी भी कीमत पर किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर पाएँ। उन्हें किसी भी कीमत पर रोका जा रहा है। प्रमुखतः पंजाब से किसान आए हैं और हरियाणा से भी आए हुए हैं। इन पर सरकार ने वाटर कैनन, पानी की बौछारें की हैं। इतनी ठंड में किसानों को बहुत परेशानी इससे हुई होगी, ये तो साफ है। तो साथियों, आखिर क्यों किसान इतनी परेशानी उठाकर पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचा हुआ है, कारण क्या है इसके पीछे? तो सबसे पहले इसके पीछे जो कारण है वो है किसान के लेकर, किसान के विरोधी, एक्चुअल में जो किसान कह रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार ने 3 अध्यादेश लाए थे लॉकडाउन के दौरान। जिस समय कोरोना आया था उस समय सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई थी, जिससे किसान देश का प्रभावित हुआ। तो उन अध्यादेशों में जो किसान हैं उसमें कुछ सुधार चाह रहे हैं। किसान चाहता है कि उसमें कुछ सुधार किए जाएं। सरकार इन सुधारों पर तैयार नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अध्यादेश क्या थे। तो अध्यादेशों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया था, आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार कर दिया था। और सुधार के नाम पर भी सरकार ने बड़ी छूट दे दी। सुधार के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार ने बिगाड़ कर दिया। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में अब सरकार ने ये छूट दे दी कि कोई भी व्यक्ति कितने भी स्टोरेज कर सकता है, केवल युद्ध को छोड़कर और इमरजेंसी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति कितना भी स्टोर कर सकता है, कितनी भी कृषि उपज को, धान को, गेहूं को या सब्जियों को स्टोर कर सकता है। तो इससे सरकार की जो दलील थी वो ये थी कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा, किसान स्टोर कर पाएंगे। लेकिन किसानों का इससे उल्टा ही मानना है। किसान कहते हैं कि स्टोरेज की जो क्षमता है वो हमारे पास तो है ही नहीं। तो इस आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो बदलाव सरकार ने किया है उससे पूंजीपतियों को फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सही भी लगता है किसान का जो संदेह है। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर एक अध्यादेश सरकार लेकर आई थी, ये जो तीनों अध्यादेश थे ये कानून भी बन चुके हैं, राज्यसभा लोकसभा से पारित हो चुके हैं पहले ही। तो दूसरा जो लेकर आई थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसको लेकर भी किसानों में बड़े संदेह हैं। किसान कई सारी मांग कर रहे हैं कि ये सुधार किए जाएं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार ने ये बात कही है कि अगर किसान के बीच में और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, जो कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट करने वाली, उसके बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी मामला बनता है, कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं उनके जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें कहीं परेशानी आती है, तो केवल डीएम और एसडीएम ही उसका समाधान करेंगे। लेकिन किसान मांग कर रहा है कि डीएम और एसडीएम, तो आप समझते हैं भारत की व्यवस्था किस तरह से भ्रष्ट है। तो किसान की मांग है कि किसान को कोर्ट जाने का भी अधिकार मिले, जिससे कि वो अगर कोई भी उससे समस्या आती है तो अपना वाद न्यायालय में दायर कर सके। तो ये भी मांग कहीं ना कहीं किसानों की सही लगती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। तीसरी जो किसानों की सबसे बड़ी मांग है वो है एमएसपी को लेकर। किसान डरा हुआ है कि कहीं ना कहीं सरकार एमएसपी को ख़त्म कर देगी और किसान एक एमएसपी की गारंटी चाहता है। यहीं पर सबसे बड़ा पेच है कि इस आंदोलन में केवल हरियाणा और पंजाब के किसान ही बहुत जुनून से लगे हुए हैं, बाकी देश में उतना समर्थन इसे नहीं मिल रहा है इस आंदोलन को। तो एमएसपी पर बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। एमएसपी में सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को, निजी कंपनियों को छूट दे दी थी कि वो खरीदारी करें। पहले क्या था, मंडियों में पहले जो भी उपज होती थी वो मंडी पहुंचती थी, वहाँ से जो निजी कंपनियाँ थी वो खरीदती थी। लेकिन अब सरकार ने छूट दे दी, तो कहीं ना कहीं डर है
किसान को डर है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। हरियाणा और पंजाब का किसान जो है वहाँ पर मंडियों का बड़ा जाल है, तो वो जो मंडियों का जाल है वो ख़त्म ना हो जाए, वहाँ के किसान को डर है। तो अब किसानों की ये तो कारण थे जिसके कारण ये आंदोलन कहीं ना कहीं फूटा है। एक किसानों में एक गुस्सा फूटा हुआ है। और अब किसानों की मांगे क्या हैं, जो वहाँ के किसान आए हुए हैं हरियाणा के और पंजाब के, वो क्या चाहते हैं। तो सबसे पहली उनकी मांग तो यही है कि जो स्टोरेज के लिए सरकार ने छूट दी है उससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उस पर किसान कहीं ना कहीं आक्रोशित है और उनकी मांग जो भी होगी कि किसान को स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाने की, क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता करे सरकार, ऐसा कुछ उन्होंने मांगा हुआ है। दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है किसानों की, वो दूसरे और तीसरे मुद्दे को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसा कि मैंने बताया, किसान चाहता है कि उसे न्यायालय जाने का अधिकार मिले, जो कि बिल्कुल सही है और किसान उसमें एक सुधार चाहता है, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। तो ये बिल्कुल सही, मैं मान रहा हूँ इसे। तीसरी जो चीज़ है कि किसान एमएसपी की गारंटी चाहता है कि कहीं ना कहीं सरकार अभी कह तो रही है कि मंडियां ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन किसान को भरोसा नहीं है। जो किसान वहाँ का है, हरियाणा और पंजाब का जो मजबूत किसान है, वही इस आंदोलन में शामिल है। सीमांत किसान नहीं है शामिल। इसके जो अगला पॉइंट था उसमें मैं इसकी बात करूँगा। तो यहाँ पर एमएसपी की सरकार से गारंटी चाहता है। चूँकि हरियाणा और पंजाब में मंडियों का बड़ा जाल है, तो डर है वहाँ के किसानों को कि ये मंडियों का जाल ख़त्म ना कर दे सरकार। तो ये भी एक मांग है उनकी कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे ना खरीद सके, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि हम कैसे प्राइवेट कंपनी को बाध्य कर सकते हैं कि वो एक मिनिमम प्राइस पर खरीदे। तो इस पर भी बहुत बड़ा मांग है किसानों की, और ये मांग सरकार कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पा रही है। अब सरकार का क्या रुख है, इस पर अगर मैं बात करूं तो सरकार का रुख साफ है। सरकार इसमें झुकना नहीं चाहती, सरकार किसी भी कीमत पर झुकना नहीं चाहती। तो अब आगे देखना होगा कि क्या इसमें होता है और क्या सरकार झुकती है नहीं झुकती है। जिस तरह से किसान आंदोलित है उस तरह से सरकार झुक भी सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 राज्यों का ही किसान आंदोलित है, बाकी राज्यों का जो किसान है उनका समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा है, तो सरकार नहीं भी झुक सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब आगे का क्या रास्ता है? आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को भी कहीं ना कहीं कुछ किसानों के लिए अच्छा करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा था कि केवल हरियाणा और पंजाब का किसान ही इसमें क्यों शामिल है। तो हरियाणा और पंजाब का किसान जो है वो मजबूत किसान है। वहाँ का जो किसान वर्ग है एक्चुअल में वो जमींदार वर्ग है। वहाँ पर जो खेती है वो कुछ चंद वर्गों के पास है हरियाणा और पंजाब में। मान लिया हरियाणा में जाट और जट जो हैं वो पंजाब में, ये 2 जो जातियाँ हैं ये कहीं ना कहीं वहाँ जमींदार हैं। तो ये लोग मजबूत हैं, पैसे से भी मजबूत हैं, इसलिए ये जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। और ये जो इन्हीं का आंदोलन है, इस वजह से ये आंदोलन कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीमांत किसान जो है उसे जोड़ने में ये लोग सफल नहीं हो पाते। तो जब तक सीमांत किसान जुड़ेगा नहीं तब तक कोई भी आंदोलन बड़ा नहीं हो सकता। तो सीमांत किसानों का इसमें सहयोग नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यूपी और बिहार का जो किसान है वहाँ पर पहले से ही मंडियाँ नहीं थी। तो किसान पहले से ही जानता है कि यहाँ का किसान जो है कि हमें एमएसपी कभी मिलता ही नहीं था। इस कानून में कुछ बदलाव हो या ना हो उससे उन्हें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए यहाँ का किसान आंदोलित नहीं है। इस वजह से भी लगता है कि आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो किसान आंदोलन इस समय दिल्ली में चल रहा है उसको लेकर जो मैंने बातें कही हैं उससे आप समझ पाए होंगे इस आंदोलन का एक बेस क्या कारण है, क्यों है, क्या मांगे हैं किसानों की। सरकार का रुख जो है बिल्कुल साफ है इस पर कि सरकार झुकना नहीं चाहती, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं किसानों से जो सरकार ने बात की थी उस पर कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। पहले भी सरकार को सुननी चाहिए थी इन किसानों की, क्योंकि किसान को हम बार बार अन्नदाता कहते हैं, तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। तो ऐसा ना हो कि मजबूत किसान आंदोलन करे तभी उसे खड़ा हो। सीमांत किसान जो है जिससे पहले से ही एमएसपी नहीं मिल रहा है उस पर भी सरकार को कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। जो आंदोलन करने में सक्षम नहीं है
लेकिन सरकार को स्वयं उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर देश का किसान मजबूत होगा, कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, तभी देश विकास करेगा। तो मुझे लगता है आप लोग समझ पाए होंगे इस किसान आंदोलन को। मैंने जो ब्रीफली एक संक्षिप्त समझाने की इसे कोशिश की है। बाकी आप द फाइंडर देखते रहिए, हम भविष्य में भी इस तरह के ज़बरदस्त वीडियोस लाते रहेंगे। आप देखते रहिए द फाइंडर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।